इमरान खान साहब के ऊपर ये जो भी, क्योंकि हम जाहिर बात है जो अगला स्टेप देख रहे हैं ना वो ये है कि जनरल फैज़ के बाद जहां पे आज 3 फौजी अफसरान के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, ये अब सियासी आंधी और तूफान चलने वाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चलने वाला है। क्या करना चाहिए यहाँ से वे फॉरवर्ड इमरान खान साहब के लिए आपकी नजर में? मैं तीनों से जवाब लूंगा, आप स्टार्ट कीजिएगा। क्या होना चाहिए इमरान खान? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इस हद तक लड़ाई नहीं ले जानी चाहिए थी कि जिसका आज खुद उनके लिए मसाइल पैदा हो चुके। यहाँ से कुछ ठीक हो सकता है? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर इस बात का इदराक आज भी कर लें और ये समझें कि मैंने गलत फैसले किए, फौज के साथ लड़ाई लड़के और इस हद तक जाकर जिसके नतीजे में बहरहाल मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहरहाल सवालात उठे हैं, तो शायद चीज़ें सेटल हो सकती है। सियासत में कोई चीज़ भी सेटल हो सकती है, ऐसा नहीं होता। देखिए, थोड़ा सा मसला खान साहब का कैसे बिगड़ा और फैज़ साहब का कैसे बिगड़ा, इसको अगर एक जुमले में मैं, खान साहब भी ये समझ बैठे थे कि मैं इस मुल्क में अब अकेले खोल लूँ, मुझे कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। फैज़ साहब का भी मसला ये था, वो तो कहते थे खान साहब के मैं ही ऑप्शन हूँ, मेरे अलावा कौन है। और फैज़ साहब भी ये कहना शुरू हो गए थे कि मैं ही ऑप्शन हूँ, मेरे अलावा इस मुल्क में अब कोई फौज को भी नहीं चला सकता। ये जो अफसरान भी दो है ना, ब्रिगेडियर नईम साहब भी, ये आपको याद होगा ब्रिगेडियर नईम साहब पे क्या इल्जाम लगे थे कश्मीर के इलेक्शन में पैसे लेने के। यानी ब्रिगेडियर नईम साहब भी उस वक्त इतने ताकतवर थे और फैज़ साहब की इतनी आशीर्वाद हासिल थी उनको कि ये इनके ऊपर बड़े इल्जाम लगे कि कश्मीर के इलेक्शन में उन्होंने पैसे लिए। ठीक, और ये बाकायदा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। फैज़ साहब आफ्टर रिटायरमेंट, आपको पता है, ये भी बातें कहना शुरू हो गए थे लोग कि इमरान खान के बाद ये लीडरशिप जो है ये फैज़ साहब भी ले सकते हैं, 2 साल पूरे तो होने दें। ये सोच खान साहब को या फैज़ साहब को उस बंद गली में ले आई है। ठीक, अगर इस सोच से पीछे हटते हैं, सियासत में कुछ भी हो सकता है। भट्टी साहब, आपकी राय, खान साहब के लिए वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ से? देखिए, इस वक्त जैसा आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अभी और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, ऐसा लग रहा है कि अभी जिसमें सिविलियन भी होंगी और गैर सिविलियन भी, गैर सियासी भी होंगी, सियासी भी होंगी, और अभी लग रहा है क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये एक तरह से एक किसी कोर कमांडर, साबिक कोर कमांडर को या कोर कमांडर को नहीं हटाया, ये DGISI को हटाया है। और 2 तरह से, एक तो फौज ने साबित किया कि हम जो अगर अपना एहतसाब करना चाहें, अपना अंदर करना चाहें तो कहीं ना कहीं कर सकते हैं। खबर के मुताबिक जो मौजूदा कोर कमांडर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेने के बाद ये कार्रवाई। हाँ, और दूसरा ये कि एक मिथ और भी थी ना कि बचाते हैं आर्मी चीफ DGISI को, क्योंकि कल हम ये भी साबिक हो जाएंगे तो फिर ना हो, तो ये इसका मतलब आज इन्होंने खुद को अकाउंटेबल किया कल के लिए। तो जब बंदा इतना डेयरिंग किस्म का वो ले लेता है तो इसका मतलब है आगे बहुत कुछ होने वाला है। अब इसमें क्या किया जा सकता है? देखें, इमरान खान साहब के लिए इस वक्त यही है कि एक तो वो करते रहे, उस पे उनका इफेक्ट उस पे कितना आता है, और दूसरा उसको पॉलिटिकली हैंडल करना। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब वो जो है ना इमरान खान साहब के पास कोई शहबाज शरीफ नहीं है या इमरान खान साहब के पास कोई आसिफ अली जरदारी नहीं, वरना मामले अब तक बेहतर हो चुके होते। अच्छा, हाँ, तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि इस वक्त या आप इमरान खान साहब की तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं? ये तारीफ कर रहा हूँ कि उनके पास शहबाज शरीफ नहीं है और आसिफ अली जरदारी तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, आमिर साहब आपकी क्या राय है सर इस सारे मामले को देखते हुए? खान साहब के लिए आगे अंधेरा ही अंधेरा है या कोई उम्मीद की किरण मौजूद है? जहां पे आपने बात रोकी, ये है वो अक्ले कुल होना कि जो बोलेगा वो जाएगा। सप्तान खान भी अंदर इसीलिए गए थे और अलीम खान भी इसीलिए गए थे कि दोनों चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे। ठीक है कि ना पार्टी के अंदर कोई होगा ना बोलने दूंगा, यस यस एंड यस। और जो चूंकि आपने बुनियादी सवाल फौज का नहीं पूछा, आपने पूछा इमरान खान का। इमरान खान के लिए रास्ता मौजूद है और वो तजवीज़ भी फौज का किया हुआ है। अच्छा। कि आप माफ़ी मांगें, सिद्ध के दिल से मांगें, जुर्म कबूल करें। सियासत में देखें, जो आपकी पब्लिक में पॉपुलैरिटी है उसको आपको पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए करना चाहिए। जैसे आप वाशिंगटन गए और पाकिस्तानी डायस्पोरा से खिताब कर रहे थे और आप वहाँ पे भी इंतकाम की कहानी चल रहे थे। आप उस दिन मांग लेते ना इन्वेस्टमेंट, आपके इंतकाम की कहानियाँ सारी दब जाती हैं अगर आपने परफॉर्म कर लिया होता, कुछ भी ना होता। आज भी इमरान खान के लिए ये रास्ता मौजूद है और मेरा ख्याल है फौज भी दे देगी अगर वो ये मान ले कि हाँ मेरे से गलती हुई। कोई ऐसा नहीं है, कितने वोट टूट जाएंगे, कुछ भी नहीं टूटेगा, मामला ठीक हो जाएगा, सियासत में रास्ता बन जाएगा। लेकिन अदरवाइज वो मजबूर कर रहे हैं कि वो इसी केस में जुड़ जाएंगे 9 मई वाले में और मिलिट्री की कस्टडी में चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। देखिए, मैं चलते चलते बताऊं आपको, ये कर्नल आसिम साहब और जो ब्रिगेडियर नईम साहब का मामला है, अभी और तहकीकात जो सामने आएंगी
कश्मीर का इलेक्शन हो या चकवाल में, देखें हाफिज अमार साहब जो है बड़े क्लोज थे मुस्लिम लीग कायद आज़म के, उनके मामलात में ये माली मामलात बहुत सारे निकल के सामने आ जाएंगे। चकवाल में सारी डायरियां प्रॉपर्टी जो बहुत बनाई जनरल फैज साहब ने, ये दो बंदे उनके माली मामलात को भी देखते थे। ठीक ठीक है। भट्टी साहब की तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा आज, हम प्रोग्राम खत्म करते हैं गेट वेल सून। मैं ये रखूंगा, मैं गेट वेल नहीं, मैं आपके लिए मैं ऑनर कह रहा हूँ कि गेट वेल सून। पकड़े फैज साहब गए हैं, तबीयत इनकी खराब है, पता नहीं, अल्लाह खैर करे। हम क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि जो फैजियाब होने वाले सारे हैं वो पकड़े जाएं, उसलिए मेरी तबीयत खराब हो। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया।